वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसके अलावा ये नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। साथ ही साथ इस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मशहूर व्यक्ति कौन होंगे, इसके बारे में भी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार क्या है? इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से सन 1901 में की गई थी। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसमें उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचा है। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसमें हर एक विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन की। तो दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून सन 1900 में हुई थी, जहां नोबेल पुरस्कारों को आर्थिक रूप से संचालित किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन 5 लोगों की टीम है। इसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। बाकी 4 लोग पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों की ओर से तय किए जाते हैं। पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं को दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है, जहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल थे कौन। तो अल्फ्रेड नोबेल एक महत्वपूर्ण और मशहूर वैज्ञानिक थे। इन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए। इनके नाम पे 355 पेटेंट भी दर्ज हैं, जिसमें से डायनामाइट का आविष्कार भी था। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी रहा है। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, ये किसकी याद में दिया जाता है और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार के जो आर्थिक रूप से संचालन कौन करता है। अब हम जानेंगे नोबेल पुरस्कार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। शांति के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसके अलावा किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 ही लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है। अर्थात यानी कि अगर नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 6 क्षेत्रों को तय किया गया है, तो हर एक क्षेत्र में 3-3 लोगों को ही अधिकतम अवार्ड दिया जा सकता है। अगर एक ही पुरस्कार 2 व्यक्तियों को साझा रूप से मिला है, तो धनराशि दोनों में बांट दी जाएगी। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दिसंबर 1901 में हुई थी। तब बतौर पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए नकद दिए जाते थे, लेकिन अब नोबेल पुरस्कार विजेता को $11.18 लाख यानी करीब 8.25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये राशि सन 2020 में बढ़ाई गई है। पुरस्कार राशि के साथ 24 कैरेट सोने की परत से बने 175 ग्राम वजन का पदक भी दिया जाता है। इसमें एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की छवि भी अंकित होती है। पहले ये केवल 5 क्षेत्रों में अर्थात शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, परंतु सन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। अर्थात नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में जो दिया जाने वाला आर्थिक रूप से जो मॉनेटरी अवार्ड है, उसको कैसे दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की जो राशि है वो हर साल बदलती है, क्योंकि ये राशि पुरस्कार राशि नोबेल फंड में जमा धन के निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। अब हम जानते हैं कि नोबेल प्राइज में दिया क्या क्या जाता है। तो नोबेल प्राइज में 3 चीज़ें दी जाती है: नोबेल डिप्लोमा, नोबेल मेडल, नोबेल प्राइज अमाउंट। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है कि नोबेल प्राइज जीतने वाले नामों की घोषणा पहले से ही एडवांस में कर दी जाती है, लेकिन नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। अर्थात उनकी पुण्यतिथि के दिन नोबेल पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में स्क्वेरो मॉनबे, क्लॉस हेसलमैन और जियो जॉर्जियो पैरिसिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रसायन शास्त्र
के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शांति के क्षेत्र में मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ एनिग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इस साल नोबेल पुरस्कार किन्हें मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे भारत में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सर्वप्रथम सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में श्री रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर सन 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में CV रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर सन 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर सन 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर सन 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर सन 1998 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर 2009 में रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमन रामाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर सन 2014 में शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। फिर अभी हाल ही के वर्षों में यानी कि सन 2019 में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में अभिजीत बैनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है, उसका इतिहास क्या है और इस वर्ष किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि भारत में अब तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार से अक्सर जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है। इसी बात पे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं जो एग्जाम्स में नोबेल पुरस्कार से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? श्री अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। रसायन विज्ञान एवं केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विल्हेम कॉनरेड रॉन्टगन। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चंस के बारे में। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर पहली महिला थी। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। पहला नोबेल पुरस्कार सन 1903 में किस महिला को मिला था? मैरी क्यूरी को।
सन 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? सन 1974 में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? सन 1969 में। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? वांगारी माथाई। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा चुनी गई 5 संसदीय समिति। दो 2021 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरना को। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डेविड जूलियस अम्पटापाउटियन को। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।